प्रवीण भाई लाइन में आइए। प्रवीण जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। अरशद क्या दूसरों के डायलॉग चुरा कर मार रहे हैं? सुबह तू फटाफट ना ले और नाश्ते में टूट पड़। आज तेरा फेवरेट नाश्ता बना है, साबूदाना खिचड़ी। क्या फेवरेट? क्या हुआ? ये सुबह सुबह चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे उसका चेहरा तो हर रोज सुबह उतरा हुआ रहता है। अरे अमल चल जल्दी बाहर निकल नालायक। प्रवीण भाई पहले पूछ तो लेते अंदर कौन है। अरे जब मुझे पता है तो क्यों पूछूं? हेमल मोटा भाई की अच्छी एक्टिंग कर लेता है तू। चल अब बाबूजी की शराबी की एक्टिंग करके बता। चलिए चलिए चलिए, 1000 रुपए निकालिए सब। मोटा भाई ये बेबी ने हफ्ता वसूली का धंधा शुरू किया, देखिए। हफ्ता वसूली नहीं है, मैंने एक अनाथ बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए मन्नत मानी थी, उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। दीजिए दीजिए। मैं नानी के बाद देता हूँ तुझे। और अरे शिल्पा प्रवीण भाई भी है ना? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। प्रवीण भाई बिना नंबर के बाथरूम में भी घुस गए और मुझसे पीछा भी छुड़वा लिया, लेकिन मैं पैसे लेकर ही रहूंगी। अरे मेरे पैसे मोटा भाई दे देंगे। नालायक, तेरी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। बेबी मैं मेरे हिस्से के पैसे तुझे दे दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। मैं पहले जरा मेरे बाल सुखा लूं। अरे मैं लीला भाभी को बोलती हूँ ना, वो आपके बाल सुखा देंगी दिन दहाड़े। फिर आप भी उनसे बोलना पगली पगली। हर्षद तूने बेबी को भी वो टेप सुना दी? मतलब बच्चों ने भी सुन ली वो टेप? अब सबको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? तो आप बाबूजी का मास्क लगा के घूमिए ना। चुप कर नालायक, फालतू बकवास मत कर। ये सब इस नाटक वाले की वजह से हो रहा है। अरे मैंने क्या किया है मोटा भाई? सबकी बातें तो हेमल ने रिकॉर्ड की हैं। लेकिन तू उससे मिला हुआ होगा, इसीलिए तो कल होटल में कुछ बोला नहीं तू। अरे पहली बार पते की बात की मोटा भाई। ये सुबोध को डेफिनेटली पता था कि सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तो कुछ बोला नहीं वो। हो सकता है हाँ, वरना इतना रोमांटिक आदमी क्या बोलता नहीं अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में? सुबोध मैं क्या बोलता हर्षद भाई? रोमांटिक जैसा कुछ बोलने लायक हो तो बोलूं ना। मेरी तो सॉरी, मुझे लगता है मैं कुछ गलत कह गया। अरे नहीं 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 हर्षद भाई। बेबी तू जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह सुबोध भाई बोलते बोलते रुक गए, मुझे तो लग रहा है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मोटा भाई तुझे जाने को कह रहे हैं। तू यहाँ रहेगी तो सुबोध अपनी प्रॉब्लम खुल के नहीं बता पाएगा। जाना प्लीज। लेकिन मेरे पैसे? बेबी मैं तुझे दिलवा दूंगा पैसे, ठीक है? तू जा अभी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन आपसे दुगना वसूल करूंगी। अब बता सुबोध, प्रवीण भाई ने कहा रोज सुबह तेरा चेहरा उतरा हुआ होता है, खुल के बता क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या बोलूं हर्षद भाई? कल रेस्टोरेंट में जब मैंने कहा कि मेरी कोई रोमांटिक लाइफ है ही नहीं, तो आप लोगों को लगा कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हो तो बताऊं ना। मैं कुछ समझा नहीं सुबोध, तू मुझे जरा डिटेल में बता। मैं अभी आया। अरे क्या चल दिए डायरी लेने? ये सब बातें डायरी में लिखने जैसी नहीं है। पहले समझिए तो सही है क्या बोल रहा है। हाँ बोल सुबोध। प्रवीण भाई याद है पेरेंट्स डे के फंक्शन पे हम सब बच्चों के स्कूल गए थे, जब सारे बच्चों के माँ बाप एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे? हाँ अरे वहां मैं भी तो नाचा था प्रवीणा के साथ, हाथ में हाथ पकड़ के। क्या कहते हैं वो, बॉल डांस। तो जब सब बॉल डांस कर रहे थे तब मीनाक्षी मेरे साथ गरबा खेलना चाहती थी। हाँ तो उसे अपनी संस्कृति का डांस करना था, उसमें कौन सी आफत आ गई? बात संस्कृति की नहीं है मोटा भाई, बात हाथ पकड़ने की है। जब सारी औरतें अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के डांस कर रही थी, तब मीनाक्षी मेरा हाथ पकड़ लेती तो क्या हो जाता? और यही बात मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तो वो सबके सामने रोने लगी, जिसका सीधा असर पड़ा मानव पर। सारे बच्चे उससे पूछने लगे कि तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं डांस कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी क्यों रो रही है? वो बेचारा, वो बच्चा क्या जवाब देता हर्षद भाई? वो भी रोने लगा।
और कल रात भी मीनाक्षी, मैं उसे रोज समझाता हूं कि देखो मीनाक्षी, पूजा पाठ उपवास के अलावा भी एक लाइफ है, लेकिन यह बात उसके दिमाग में उतरती ही नहीं है। मैं थोड़ा भी मतलब एक मिनट, ये इसका क्या मतलब हुआ? आप चलिए, मैं समझाता हूँ। नहीं, एक मिनट सुबोध, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? अरे आप चलिए तो सही, चलिए। क्या सुबोध, क्या छोटी सी बात को लेकर तू इतना, ये छोटी सी बात है प्रवीण भाई। चलो माना कि बड़ी बात है, लेकिन रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? तो क्या करूं मैं? मैं थक गया हूं प्रवीण भाई, मैं हार गया हूं। जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसके साथ प्यार के 2 पल नहीं गुजार सकता मैं। क्या लाइफ है। ए सुबोध, डोंट वरी यार, अब तू देख मैं क्या करता हूं, फिर तू ही बोलेगा कि वाह क्या लाइफ है प्रवीण भाई। लेकिन जो करूंगा वो मैं करूंगा, समझा? वो तेरा हेमल नहीं करेगा, डोंट वरी यार। मीनाक्षी, सुबोध रोया। ठीक 8:55 पर। उसने पहली बार अपनी झिझक छोड़कर अपने भाइयों से भी तुम्हारी शिकायत की। ठीक 8:59 पर। अरे क्या आप 59-62 कर रहे हैं? ये कोई खून का मुकदमा है कि खूनी कितने बजे घर में हाँ करता हुआ घुसा? चुप रहो, मैं माँ की मदद कर रहा हूँ। ऐसी हैं। अरविंद, मदद करनी है तो अपने बापूजी की मदद कर जा। पर बा, मैं उनसे बात नहीं करता तो। बा ने बात करने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए कहा है। बा का हुक्म मानने से इनकार करेंगे? आपको पता है ना, बा कभी गलत नहीं होती। पता है मुझे मत सिखाओ। आजा अरविंद, आजा। अरविंद, मैंने सुना है वो लाइफ इंश्योरेंस बेकार चीज होती है। इन्हें कहो फालतू बकवास न करें। लोमड़ी अंगूर न खा सकी इसलिए बोली अंगूर खट्टे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, याद है ना? तुझे कहावत नहीं आती। अंगूर नहीं, आम खट्टे होते हैं। इन्हें समझाओ मुझे फ्रूट्स के बारे में न सिखाएं। पिछले 30 साल से इस घर में फ्रूट्स लेता आ रहा हूं मैं। इन्हें पूछो ये कभी लाए भी हैं? वो आप लोग कहां से कहां पहुंच गए? आप उनकी मदद करने के बजाय उनसे झगड़ा करने लगे। आप लोग एक काम करिए, प्लीज थोड़ी देर वहां जाके झगड़िए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, देखिए ये जानबूझकर लड़खड़ा रहे हैं। इन्हें कहो ये मुझे खुद को पकड़ने के लिए मजबूर ना करें। इन्हें कहो संभल कर चलें। रहने दीजिए, खड़े रहिए आप वहां पर। आइए बापूजी। नहीं, तू छोड़ लीला, मुझे अरविंद का सहारा चाहिए। आइए चलिए अब चलिए। मीनाक्षी, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, तू नसीब वाली है कि इतना प्यार करने वाला पति तुझे मिला है। उसका मान रख, वरना बहुत पछताएगी। मानव की पप्पा ने हमारे बीच की सारी एडल्ट बातें सारे भाइयों को कह दी। अब मैं सारे भाइयों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तू मीनाक्षी, वाह आप ही इन लोगों को संभालिए। वाह, इनका झगड़ा खत्म हो ही नहीं रहा है। एक मुद्दा खत्म करते हैं तो दूसरा शुरू कर देते हैं। ये पता है आपको, फ्रूट से क्रिकेट पर, क्रिकेट से अंग्रेज पर, अंग्रेज से महारानी विक्टोरिया पर, और विक्टोरिया से आपको पता है कहाँ चले गए? बैक्टीरिया पर। क्या क्रिकेट से अंग्रेज, अंग्रेज से महारानी विक्टोरिया? समझी,
पर महारानी विक्टोरिया से बैक्टीरिया तक कैसे आ गए? भगवान जाने कैसे चले गए। प्लीज आप इन लोगों को समझाइए, वरना अरे वो तो शांत हो जाएंगे, लेकिन हमें ये मीनाक्षी का कुछ न कुछ हल जल्दी ढूंढना होगा। ये क्या कर रही हो मीनाक्षी तुम? खिड़की दरवाजा बंद करने से क्या हो जाएगा? आपने सबको बता दी हमारी रिडल्स बातें। अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? और मोटा भाई ने तो डायरी में भी लिख लिया होगा। कैसे जाऊंगी उनके सामने, बताइए आप मुझे। मीनाक्षी मेरी बात तो समझो। एक तो तुम पहले रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से मानव भी रो रहा है। इसको तो आदत है बिना वजह रोने की। अच्छा, बिना कारण रोता रहता है। जरूरत क्या थी? हाँ? पापा को पता नहीं कि स्कूल में क्या हुआ है। मीनाक्षी मानव ने कुछ नहीं बताया है, मैंने देखा है कि सारे बच्चे इससे आके पूछ रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा डांस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये रो रहा था, ये मैंने देखा है मीनाक्षी। मारी रे, इसका मतलब स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया। कितना बुरा असर पड़ा होगा उनके मन पर। ईमान को स्कूल छोड़ने कैसे जाऊंगी मैं? वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मीनाक्षी तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मीनाक्षी मुद्दा हाथ पकड़ के डांस करने का नहीं है, वो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था। मैं समझ गई मुद्दा क्या था। लाइए कहा है आपका हाथ, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ। मुझे अंग्रेजी गाने में डांस करना नहीं आता है, फिर भी करूंगी, लेकिन आइंदा अपने भाइयों से मेरी शिकायत मत करना। स्कूल में सारे पेरेंट्स। तू बोल मत, तू सिर्फ कहा। तुझे भी तसल्ली मिलेगी ना, तेरी मम्मी डांस करेगी तो जाके बताना हाँ अपने दोस्तों को कि तेरी मम्मी ने तेरे पापा का हाथ पकड़ के डांस किया। हाँ? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? ये तारा वो तारा। अंग्रेजी गाना गा। अंग्रेजी गाना बज रहा था ना स्कूल में उस समय। अंग्रेजी में गा। हाँ बेटा। This star, that star, every star. मीनाक्षी तुम That star, every star. बस करो। एक तो दिमाग कम है, जितना है कम से कम उतना तो इस्तेमाल करो। आप जो चाहते हैं वो कर तो रही हूँ मैं। अरे नहीं चाहिए मुझे कुछ भी समझाता हूं, तुम्हारी समझ में आता ही नहीं है ना। बेकार है तुम्हें समझाना। तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो, उपवास व्रत पूजा पाठ जो करना है करो। मानव इधर आ बेटा, चुप हो जा, चुप। पापा प्लीज मम्मी को मत डांटिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं प्यार से ही समझाना चाहता हूं, लेकिन वो समझती ही नहीं है। गौर से मेरी बात तो सुना करो मीनाक्षी। मैं सुनूंगी। वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। तुम मत दिखाओ, बैठी रहो कमरे में छुपकर, बेवकूफ। मीनाक्षी अभी तक क्यों नहीं आई? वैसे तो रोज 4 बजे उठ के 5 बजे से सोचना शुरू कर देती है कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं। और कभी कभी तो 6 बजे बनाना भी शुरू कर देती है, लेकिन आज 8 बज गए और अभी तक नहीं आई। पैसा पैसा। क्या हुआ गट्टू भाई, आज आप भी इतने बदले हुए हैं। रोज सुबह तो उठ के नाश्ता करते हैं, आज पैसा कर रहे हैं। कैसा पैसा? ऐसा वो बेबी है ना, बेबी ऐसी उसने मन्नत मांगी थी ना अनाथ बच्चे के सपने पूरे करने के लिए, जिसके बारे में मुझको गलतफहमी हो गई थी, याद आया? समझ गई। अच्छा किसने कितने दिए? ओ मोटा भाई ना, मोटा भाई, ओ आपके हस्बैंड है ना वो। मोटा भाई ने 900 रुपए दिए, हेमल ने 800 रुपए दिए, हर्षद भाई ने 1000 रुपए दिए, प्रवीण भाई ने 100 रुपए लिए। क्या?
एक मिनट प्रवीण भाई ने 100 रुपए दिए या लिए? लिए लिए ऐसे ऐसे। देखा, उस नालायक ने 100 रुपए लिए। प्रवीण भाई ना बहुत शाणे हैं, हाँ? उन्होंने ना 100 का मस्त वाला नोट ले लिया। आज तो मर गया प्रवीण। प्रवीणा क्या सुबह सुबह झगड़ा मत कर प्लीज। हाँ, झगड़ा तो होगा ही ना भाभी, लालच की हद होती है। पैसे देने के बजाय उसने पैसे लिए, और वो भी बेबी बहन की मन्नत के। प्रवीणा वेरी गुड वेरी गुड। अभी प्रवीणा भाभी प्रवीण भाई को डांटेगी ना तभी मालूम पड़ेगा उनको कितने शाणे हैं। मालूम है, एकदम पुराना वाला नोट था ना वो दिया और नया वाला ले लिया। ये देखो कितना बेकार नोट है ये देखो। प्रवीण भाई ने आपको ये 1000 रुपए का नोट दिया? कट्टू भाई आपने पहले क्यों नहीं बोला? ये कमाल है। देखिए सुबोध भाई, बेकार में अब प्रवीण भाई और प्रवीणा के बीच में झगड़ा होगा। क्या हुआ सुबोध भाई? सुबोध भाई बेबी ने मन्नत के पैसे मांगे हैं। वो बोली मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा गट्टू। नहीं लेकिन सुबोध भाई वो बोली कि पैसे पहले लेना, नाश्ता भी बाद में करना गट्टू। जिद मत कर गट्टू, मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। नहीं लेकिन मुझको है ना अभी चाहिए, जल्दी जल्दी दो। हर बात पे जिद करने लगा। मैंने कहा ना मैं दे दूंगा तो दे दूंगा। जब बच्चों के साथ खेल। जिद जिद जिद। जिद जिद जिद। लीला भाभी सुबोध भाई ने मुझको डांटा ना। नहीं गट्टू भाई, यार ऐसे थोड़ी चलते हैं। गट्टू भाई पोहा तैयार है। तैयार है? नहीं मुझको जाना पड़ेगा। जब भी कोई डांटता है ना तो मुंह लटका के जाने का होता है, ऐसा रूल है। तो मैं भी मुंह लटकाता हूँ। गट्टू, अरे गट्टू। अब क्या हुआ सुबोध भाई? मीनाक्षी भी नहीं आई अभी तक। झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच? हाँ, बिना वजह। मैंने डांटा तो रात भर रोती रही है। तूने बहुत अच्छा किया सुबोध। मैं तो कहती हूँ उसे डांटना ही चाहिए। चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। डांटने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बा। कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। होगा बेटे, बैठ तू बैठ। पता है ये प्रॉब्लम बढ़ा कैसे? तुम दोनों की इस सिचुएशन का सबने मजाक बनाया, सब इस पर हंसे, मैं भी, यहां तक कि तुम भी। लेकिन अब लगता है इसे हमें सीरियसली। बा कल सेकेंड सैटरडे है, तो अगर हम वो नहीं लीला भाभी, बात अभी शुरू नहीं हुई है तो ये हाल है। अगर ये मुद्दा ओपन हाउस में उठ गया ना तो पता नहीं क्या करेगी। नहीं कुछ नहीं करेगी। हम सब उसकी गैर मौजूदगी में इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। मैं ना कल उसको बाहर भेज दूंगी। बा वो अपने कमरे से बाहर तो आ नहीं रही है और आप उसे घर से बाहर भेजने की बात कर रही हैं। मैंने सब सोच लिया है, तू उसकी फिक्र मत कर। ये प्रॉब्लम तो मुझ पर छोड़ दे। हाँ, अरे आप टेंशन फ्री हो जाइए। जल्दी से जाके हाथ मुंह धोइए, गरम गरम पोहे खाएंगे, ठीक है? नहीं पहले मैं गट्टू को मना लेता हूँ, खामखा डांट दिया उसे। उन्हें पैसे दे दीजिए, वो मान जाएंगे। किस बात के पैसे? बेबी बहन ने मन्नत मांगी है ना, उसके लिए सबसे जमा कर रहे हैं गट्टू भाई पैसे। बेबी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पैसे भाइयों से ले रही है? तो और किससे लेंगी? उनके पास कहां से आएंगे पैसे? क्या बात।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।